दोस्तों एक किस्सा ध्यान आता है। किस्सा जो है थोड़ा सा लाइफ की रियलिटी को दिखाता है और हो सकता है आप लोग कोई रिलेट कर पाए, हो सकता है कोई लोग ना भी रिलेट कर पाए। आई विश कि आप में से कोई इससे रिलेट ना कर पाए, आपके साथ ऐसा ना हो, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। और थोड़ा सा ना किस्सा ऐसा है जिसको कारण मुझे बुरा लगा। अब हुआ क्या था ना दोस्तों, बात कुछ साल पुरानी है। तो जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग हम 5 कह लीजिए, पाँचों लड़के हम दोस्त हैं स्कूल के टाइम से। और उस समय पे जब का ये किस्सा है, तब हमारी दोस्ती थी करीबन 15-20 साल की पुरानी दोस्ती थी हमारी। काफ़ी सालों से साथ में थे, फिर हमेशा मिलते भी रहे और सब कुछ। अब हुआ क्या ना दोस्तों, एक बार हम पांचों में से एक दोस्त था हमारा जो थोड़ा, जिसको बाहर एक अच्छा पैकेज मिल गया था आउट ऑफ कंट्री। उसने बाहर जाके अपना पैकेज वगैरह ज्वाइन किया और काफ़ी सालों से वो बाहर रह रहा था। काफ़ी अच्छा उसने ग्रो भी किया, काफ़ी हार्ड वर्किंग है वो। कभी कभी इंडिया आता था, मिलता था, हम सब मिलते रहे पांचों, तो अच्छा लगता था। और हम अच्छे दोस्त रहे काफ़ी लंबे समय से। जैसे कि आप मान के चलिए कि हर हफ्ते मिलना 15-20 सालों से, ऐसी तरीके की दोस्ती थी हमारी। अब कभी कभी ना दोस्तों, कई बार आपको नहीं पता होता है कौन आपके साथ किस लालच या किस व्यवहार में आपके साथ है। अब जैसे जो मैं किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ, तो जो मेरा ये दोस्त है उसका रेजिडेंस इंडिया के बाहर ही था, वहीं वो वर्क करता था, वहीं उसकी अर्निंग थी। और कभी कभी इंडिया आता था अपने पेरेंट्स से मिलने, होम त्यौहार पे होम विजिट के लिए, तो हम लोग मिलते थे, अच्छा घूमते फिरते थे साथ में। तो एक दिन वो आए हुए थे, तो उन्होंने अपने ना पेरेंट्स को एक गाड़ी गिफ्ट करी, और एक महंगी गाड़ी दी। जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं ऊंचे ब्रांड्स की, आपको पता ही है सबको। तो उन्होंने एक महंगी गाड़ी खरीदी और उन्होंने मुझे कॉल किया, यार मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैं चाहता हूँ मैं अपन लोग सब कहीं घूमने चलते हैं नई गाड़ी में। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर, और प्रोग्राम बनाते हैं। उन्होंने उसी दिन का प्रोग्राम बना लिया। हुआ क्या दोस्तों, फिर हम लोग सब लोग मिले। शाम का प्रोग्राम था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे मित्र ने मुझे घर से पिक किया। तो ड्राइवर सीट पे वो खुद बैठे थे, जिनकी गाड़ी थी, जो उन्होंने नई गाड़ी ली थी। ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट पे मैं बैठा था। फिर हम गए, रास्ते से 3 दोस्तों को और पिक किया। अब थोड़ी देर गपशप चलती रही गाड़ी में। फिर सोचा कि यार चलो डिनर के लिए कहीं चलते हैं, कहीं बैठ के किसी कैफ़े में सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एक कैफ़े डिसाइड कर लिया दोस्तों, और हम लोग उस तरफ जा ही रहे थे। तो थोड़ा सा ना उस दिन ट्रैफिक भी ज़्यादा था। खैर जो होना होता है वो तो होता है। फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो एक जगह पे एक बिजी रोड पे ना, चौराहे पे, उनकी नई गाड़ी से ना कोई ओवरटेक कर रहा था, जो थोड़ा सा वो भी बड़ी गाड़ी में था, ओवरटेक कर रहा था। और उसने ऐसे भगाई टेढ़ी मेढ़ी करके। थार थी एक्चुअल में, जो दूसरे महाशय थे उनके पास, और उसमें भी 5-6 लड़के बैठे थे। तो इनकी गाड़ी पे, नई गाड़ी थी क्योंकि इनकी, तो इनको थोड़ा दुख हुआ, तो कहा सुनी हो गई दोनों की, मेरे मित्र की जिनकी नई गाड़ी थी, और जो लोग थार वाली पार्टी थी दूसरी, उनकी एकदम से कहा सुनी हो गई। तो मैं और मेरा दोस्त गाड़ी से उतरे, उधर से वो जो ड्राइवर था वो भी उतरा गाड़ी से। आपस में कहा सुनी चल रही है, और शायद थोड़ा सा माहौल गर्मा गया। यूजली दोस्तों मैं कहता हूँ रोड रेज में नहीं पड़ना चाहिए, और
कभी कभी शायद ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। खैर, हमारी कहानी पे वापस आते हैं। तो थोड़ी सी कहा सुनी हुई, उतने में क्या हुआ, उस जो थार थी उसमें से एक लड़का आया जिसके हाथ में हॉकी स्टिक थी। तो एकदम से निकल के आया और हम लोगों को भी लगा कि बात बढ़ रही है, पर कोई बात नहीं, अभी जो मौके पे अब क्या कर सकते हैं। तो खैर फिर वो उसमें से गाड़ी से 5-6 लड़के आ गए और उतने में हमारे ना पास में ही चौराहा था, मेन चौराहा था। तो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब भी थे, तो वो तुरंत आ गए और बात आगे बढ़ी नहीं। और उन्होंने दोनों पार्टीज को समझा के मामले को कह दिया कि आपको ऐसी बात आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ है, आप दोनों जाइए। खैर हम लोग जाने लगे और हम वापस अपनी गाड़ी में आ गए। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट करी। तभी हमको क्या रियलाइज़ हुआ, जो अभी तक हमको पता नहीं था, हमें रियलाइज़ नहीं हुआ था ये। एकदम से हमें रियलाइज़ हुआ कि जो पीछे वाली सीट पे हमारे 3 दोस्त और बचपन के दोस्त 3 बैठे हुए थे, वो कहीं नहीं मिल रहे थे, कहीं दिख नहीं रहे थे, तीनों गायब हो चुके थे वो। तो एक बार के लिए तो दोस्तों हम दोनों हक्के बक्के रह गए, ये हुआ क्या है। अब समझ तो हम चुके थे कि हुआ क्या है। तो होता क्या है ना दोस्तों कि मुश्किल समय में ना कई बार आपको पहचान हो जाती है कई लोगों की। तो अभी तक हमको जो हमारे बचपन के दोस्त, वैसे तो हमारे साथ में ही थे काफ़ी सालों से, और एकदम से वो रंग जब सामने आए तो हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। वो मौके से भाग चुके थे एक्चुअली दोस्तों। तो जैसे ही उनको दिखा कि अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, वो भाई साहब तीनों भाग चुके थे। और हम दोनों, क्योंकि हम तो पार्टी के लिए निकले थे, हम उसी कैफ़े में गए, हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद हमने आते हुए फिर से कॉल किया, तो तीनों में से किसी ने कॉल नहीं उठाया, एक ने उठा लिया और अच्छे से हमने उनकी तारीफ़ करी फिर। और दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, उन तीनों ने कभी हमें शक्ल नहीं दिखाई। अब वो किस मुंह से हमें शक्ल दिखाएंगे अपनी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक कहावत है इंग्लिश की, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आपदा में भी ना आपका कुछ ना कुछ भला होता है। तो उस दिन भगवान की कृपा से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। मेरे दोस्त की गाड़ी का हल्का सा नुकसान हुआ, वो खैर उसका इंश्योरेंस से कवर हो गया। इसलिए रोड रेज में ना फंसे दोस्तों, इंश्योरेंस तो आपका हेल्प करता ही है, इन शॉर्ट चलें। और उस दिन ना दोस्तों जो ट्रू कलर्स थे हमारे उन 3 दोस्तों के, जो कि कहने को बचपन के यार थे, वो कितना एकदम से ना मौके से भागे। और वो बड़ा दोस्तों ना एक चौंकाने वाली चीज़ थी। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मेरा दोस्त है ये अभी भी वो भारी काम करता है इंडिया के, उस व्यक्ति ने ना इन जो 3 जने भागे थे उनमें से 2 की तो फाइनेंशियल हेल्प भी कितनी बार करी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और कई बार फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि अगर आपका मुश्किल समय चल रहा हो तो आप दोस्त से पैसे ले लेते हैं। तो उन तीनों में से 2 जनों ने तो इससे उधार भी लिया था, इनफैक्ट मेरे से भी लिया था। पर खैर आप किसी से उधार लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ेंगे। लड़ाई होती भी नहीं है कभी भी, हमारा ग्रुप इस तरीके का है भी नहीं कि लड़ाइयाँ हो रही हो हम लोगों की। पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना दोस्त, मुश्किल समय में अगर आपका दोस्त साथ में ना खड़ा हो और मुश्किल समय में दुम दबा के भाग जाए, तो आप थोड़ा सा दोबारा विचार करें कि आप सही फ्रेंड सर्कल में है क्या। कोशिश करें ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, बट मुश्किल समय में साथ में खड़े रहें, मुश्किल समय में भाग ना जाएं। ऐसे फ्रेंड्स बनाएंगे तो शायद बेहतर। खैर ये किस्सा था दोस्तों जो मेरे साथ हुआ। अगली बार कोई और कहानी सुनाऊंगा। चलो, टेक केयर, बाय।